आप लोग इस बारे में अवेयर हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट सारा ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो पोर्शन ख़त्म हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि अलग अलग टॉपिक्स पर क्लैरिटी लाया जाए। हालांकि फिर भी कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना डीप जाते जाएंगे इसका कोई एंड नहीं है, मगर इसको अगर आप चाहें तो फर्दर इसका कॉम्प्लेक्सिटी हाई करके, डिफ़िकल्टी लेवल हाई करके थोड़ा आप गेट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इस लेवल तक छोड़ा है जहाँ पर से एटलीस्ट जो टीचर बहाली वाला सवाल है वो बन जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपने पीछे के सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर देखा है तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने सवाल होंगे और साथ में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे डेटा स्ट्रक्चर का, सिर्फ जितना अभी तक हुआ है। तो वो पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। इसके आगे हम लोग फिर प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पर चलेंगे। तो अभी के लिए यह है कि जो पीछे आपने पढ़ा उसी से सवाल है, सिर्फ 10 ही सवाल है। जितना भी आपका बनता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पेन पेपर लेकर के बैठिए। जहाँ पर लगता है कि आपको टाइम लगेगा वहाँ पर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। 10 में से अगर 7 या 7 पार कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। आप डेटा स्ट्रक्चर का सवाल डेफिनेटली हैंडल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। पर 7 के नीचे जा रहा है, 5, 6, 4 हो जा रहा है, फिर तो थोड़ा डाउट है। तो चलते हैं सवालों की तरफ। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा वही मैं आपको बताऊंगा। और कोशिश कीजिए सपोर्ट करने की, ये बेहद ज़रूरी है। इस तरह कंटेंट बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। और अगर अभी के टाइम पर आप कंप्यूटर साइंस की कोई किताब खरीदते भी हैं, ये बहुत मुश्किल है कि आप कम वक्त में वहाँ समझ जाएं, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह का नहीं है। दूसरा है कि आपसे जिस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आप उसी ढर्रे पर पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए सपोर्ट करने का। पीडीएफ को इधर उधर मत फैलाइए ग्रुप में। जो पीडीएफ आप तक पहुंचता है उसको अपने पास ही रखिए, क्योंकि आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे भी बहुत टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ फेल होता है, लोग गलत तरीके से कंटेंट को स्प्रेड करते हैं, तो फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा। फिर मैं अपना टाइम कहीं और लगाऊंगा। रेगुलर जो काम करता हूँ मैं, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट का उस पर लगाऊंगा मैं अपना टाइम। तो खैर नहीं हो, सवालों की तरफ चलते हैं। पेन पेपर लेकर के बैठिए। विच ऑफ दीज इज ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? मैंने आपको पहले कहा था डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो होता है। साथ में ये जो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वाला जो एक्सप्रेशन वाला है, ये सब आपको एकदम कमांड होना चाहिए। और ये इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली इसका जवाब तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर जो जवाब है वो, इसका सही जवाब है सी वाला जो ऑप्शन है वो पोस्ट फिक्स वाला ही है। देखिए डी इसलिए नहीं है, कईयों को डी में कंफ्यूजन हो रहा होगा। डी इसलिए नहीं है क्योंकि सी प्लस डी लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन है वो बीच में है। सी प्लस डी को अगर हम तोड़ेंगे तो सी डी, और चूंकि पोस्ट फिक्स है इसलिए बाद में चला जाएगा, मतलब सी डी उसका प्लस का साइन, फिर ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो फिर ए और बी के साथ एसोसिएट होगा। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी है तो बी के बाद ही मल्टीप्लिकेशन का साइन आना चाहिए। तो डी वाले ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। जितना सही होता है वो आप लिखिए। ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, पर देखिए डिस्प्ले ऑपरेशन रिफर्स टू। डिस्प्ले ऑपरेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ नोड टू रूट, ये होता है डिस्प्ले ऑपरेशन। इसको आप अपनी तरफ से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ध्यान है 2 का सी ऑप्शन सही है। और ये वो सवाल हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पहले। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे? बी सही जवाब है। देखिए एग्जामिनेशन में कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई ऑप्शन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, समझ जाइए कि वही जवाब है। बी ऑप्शन देखिए कितना लंबा है। वैसे ऑप्शन क्या है वो उसको मैं पढ़ता हूँ। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एंड अरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज, है ना। आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया, उस हिसाब से आपके पास एलिमेंट नहीं है, तो अरे में ये एक डिसएडवांटेज है। चौथा सवाल है अब आपकी स्क्रीन पर। एलिमेंट्स इन एन अरे आर एक्सेस्ड। किस, मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जब भी डायनामिक अरे आए
ये कोई भी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आए उसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो तो जो और वाला जवाब होगा ना वही उसका आंसर होगा, क्योंकि डायनामिक में फिक्स नहीं होता है। आगे चलते हैं। छठा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ABCD में इसको एवेल्युएट करना है। बताइए कौन सा ABCD वाला वैल्यू है जो इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को में रखने पर 11 आ जाएगा। तो इस प्रीफिक्स को पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये आप ABCD का वैल्यू रख सकते हैं। मैंने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स पढ़ाया था, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सही जवाब है B, 6 का B सही जवाब है। देखिए मैं ये जो जवाब, क्योंकि मैंने इस सवालों को देखा हुआ है पहले से, इसलिए जो मेरा जहन ध्यान में है उसको मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। तो आप लोग भी अपनी तरफ से इसको पॉज करके अच्छी तरह से चेक कीजिए। अगला सवाल देखिए, व्हाट वुड बी द प्रीफिक्स नोटेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। एक्सपोनेंट का साइन है, एक्सपोनेंट का जो वरीयता होता है, जो उसका डोमिनेशन होता है, प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। प्रीफिक्स नोटेशन आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है A, 7 का A सही जवाब है। In a max heap, element with the greatest keys is always in the which node। कल ही बात हो रही थी मैक्स हीप, मिनिमम हीप। सारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा, कल वाला वीडियो जा करके देखिए। मैक्स हीप में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो रूट नोड का होता है। 8 का C सही जवाब है। 9वां देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए पेन पेपर पे। कंसिडर द ट्रैवर्सल ट्री, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, कल मैंने भी बात किया था वीडियो में कि प्री ऑर्डर रहेगा तो रूट कहाँ पर रहेगा, इन ऑर्डर रहेगा तो आप कैसे लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा, कौन सा राइट में जाएगा, उसी बेसिस पर बनाइए इसको। पोस्ट ऑर्डर में एटलीस्ट रूट तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, और रूट ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये काम हो जाएगा आपका। खैर इसका जवाब है D। 10वां सवाल है आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। देखिए बाइनरी सर्च ट्री वर्ड पर ध्यान दीजिए। स्पेशलिटी क्या है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बाइनरी सर्च ट्री के अंदर? लेफ्ट वाला सब छोटा, राइट वाला सब बड़ा एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा, जब हम इन ऑर्डर में जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो 10वां का B सही जवाब होगा। खैर तो ये 10 सवाल था, उम्मीद है आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोशिश कीजिए कि डाउनलोड कीजिए। इधर उधर से ग्रुप से वगैरह से मत फेंच लीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रुप बन गए हैं आज के टाइम पे, बहुत मुश्किल है कि अपनी एफ़र्ट को कॉम्पेंसेट करवाना। तो एक कोशिश है, तो कोशिश कीजिए कि जो लिंक मैंने दिया है उसी से आप लीजिए। बाकी आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगला अब आप लोग बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा हो, C++ हो, पाइथन हो, DBMS हो। वैसे मैं C++ सोच रहा हूँ, आप लोग भी बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। पाइथन करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि पाइथन अगर छूट गया, KVS वगैरह में भर के पाइथन पूछा जाता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो पाइथन भी करवाएंगे। एटलीस्ट पाइथन में आपकी इतनी पकड़ हो जाए कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सारा का सारा सवाल बना देंगे, लेकिन एटलीस्ट आधा अधूरा भी बन गया तो एटलीस्ट राहत की खबर है। नहीं तो अगर हर एक टॉपिक पर आपकी रीच अच्छे से नहीं हुई तो क्या पता वहाँ जाके एग्जामिनेशन में काम ही ख़राब हो जाए, अगर इन लोगों ने टफ सवाल पूछ दिया तो। खैर अभी के लिए ये सारी चीज़ें थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू।